अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्रार हुसैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी बातचीत और गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा की तरह शेर से करेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, तालिब इल्मों और हमारी काबिल एहतराम माँ बहनों, आज इस्लामी महीना जमादुल अव्वल 1446 हिजरी 5 नवंबर 2024 ट्यूसडे मंगल का दिन है। और आज का हमारा टॉपिक है अमरीकी सदारती इलेक्शन। जी हाँ, आज 5 नवंबर 2024 को दुनिया की सुपर पावर, हुक्म चलाने वाली रियासत अमेरिका के अंदर 5 नवंबर 2024 को बड़े पैमाने के ऊपर सदारती इलेक्शन, जो इस सदारती इलेक्शन में जीतेगा वही अपनी आइंदा अमेरिका में हुकूमत बनाएगा और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी हुक्मरानी करेगा। क्योंकि बहुत सारे दुनिया के जो रियासतें हैं, जो मुल्क हैं, कंट्री हैं, वो अमेरिका के ज़ेरे असर हैं, अमेरिका के हुक्म के ताबे हैं, अमेरिका के हुक्म के मुताबिक चलते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं। उनसे डोनेशन और इमदाद के बगैर उनका चलना नामुमकिन है। अब देखना यह है कि जो अमेरिकी सदारती जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो मुखालिफ एक उम्मीदवार है हैरिस, इनकी कहते हैं कि ये दोनों हम पल्ला है और दोनों की जो पोजीशन है वो 50-50% है। तो मुकाबला बहुत कांटेदार है, सख्त होगा। लेकिन आप इनकी इलेक्शन की मुहिम का मवाजना पाकिस्तान के इलेक्शन की मुहिम से कीजिए और पाकिस्तान और जो अमेरिका में होने वाले इलेक्शन के जो नताइज मुरत्तब करने का जो तरीक़ेकार है, पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के जो नताइज मुरत्तब किए जाते हैं, देखिए कितना फ़र्क है दोनों के अंदर। फिर उसके बाद अमेरिका में सदारती इलेक्शन के बाद के जो हालात और माहौल बनेगा वो भी हमारे लिए सबक है, आइडियल है। यानी कि हमारे यहाँ होता यह है कि हर हारने वाला दूसरे पर धांधली या मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाता है, या वो जीतने वाले इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने अहकामात चलते हैं। यानी कि इलेक्शन में अभी इलेक्शन के नताइज आते नहीं हैं, अभी मुरत्तब हो रहे होते हैं, इलेक्शन के नताइज बन रहे होते हैं, तैयारी हो रही होती है। तो वो अभी से ही है ना, मच्चे में गोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि फ़लाँ की हुकूमत आएगी, फ़लाँ पार्टी आएगी। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि पिछले जो ये 2022 के अंदर जो इलेक्शन हुए और उसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन के नताइज जो सामने आए गैर मुतवक्का, अवाम को यकीनन इससे इख्तलाफ है और अवाम को यकीन है कि इस बात का कि अवाम ने इनको जो इस वक्त हुकूमत में पार्टी है उसको वोट नहीं दिए, बल्कि उन्होंने दूसरी पार्टी को दिए थे और जो जीतने वाली पार्टी थी उसको हरा दिया गया और जो हारने वाली पार्टी थी उसको जिता दिया गया। अब देखना ये है कि ये जो अमेरिका के जो इलेक्शन हो अभी मतलब होने वाले हैं, क्योंकि अभी इसमें चंद घंटे बाकी हैं, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान में दिन का मौका है जबकि अमेरिका में रात है, और रात के बाद जब सुबह होगी तो अमेरिका में इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वोटिंग का सिलसिला। और उसके तकरीबन 10-12 घंटे के बाद नताइज मुरत्तब आने शुरू मतलब नताइज आने शुरू हो जाएंगे। तो देखना ये होगा कि अमेरिका की जो पॉलिसी है इस वक्त पॉलिसी तो ये है कि इसराइल को भरपूर तरीके से सपोर्ट करना है, मुसलमानों को शिकस्त देनी है, मुसलमानों को शहीद करना है, फ़लस्तीनियों को शहीद करना है और दुनिया पे हुक्मरानी हासिल करनी है। दुनिया के बेशतर ममालिक को अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत रखना है, अमेरिका का ग़ुलाम बना के रखना है, ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस धमकी के ज़रिए से। हम अमेरिका की मर्ज़ी है कि फ़लाँ मुल्क को इमदाद डोनेशन दे या ना दे, फ़लाँ मुल्क को दे, फ़लाँ मुल्क के साथ उसकी क्या पॉलिसी होगी, फ़लाँ मुल्क के साथ उसकी क्या पॉलिसी होगी, कौन सा मुल्क अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत या ज़ेर कंट्रोल में रहेगा, ये सारी पॉलिसियाँ देखनी होंगी। क्योंकि अमरीकी सदर भी जो होते हैं ज़्यादातर वो बहुत बड़ी
तब्दीलियाँ नहीं लाते, क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ब्यूरोक्रेट है, वो ज़्यादातर यहूदी लाबी की है। यानी कि अमेरिका के अंदर जो पूरा कंट्रोल है हुकूमत का, वो यहूदियों के ज़ेर असर और ज़ेर कंट्रोल है। वो यहूदियों का कंट्रोल है उसके ऊपर, पूरी हुकूमत का। तो हुकूमत किसी की भी आए, या डोनाल्ड ट्रंप की आए, हैरिस की आए, लेकिन चलेगी यहूदियों की, जो इसराइल के हिमायत याफ्ता हैं, इसराइल को सपोर्ट करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी खुशफहमी और गलतफहमी में ज़्यादा मुब्तला ना हो पाकिस्तानी, जैसा कि वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के अंदर भी सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका के जो इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह से शफाफ इलेक्शन होते हैं, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक, यूँ कह लेंगे एक सबक है या आइडियल है। और क्योंकि अगर कहीं दुनिया की किसी भी जगह पर, किसी मुल्क के अंदर, किसी शहर के अंदर कोई अच्छी चीज़ हो रही है, किसी अच्छा कानून बनाया जा रहा है, उस कानून पे अमल किया जा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम भी उस कानून को अपने मुल्क के अंदर नाफिज करें और उसको बड़ी दयानतदारी, ईमानदारी, सच्ची नीयत के साथ में उसको नाफिज करें, ताकि पाकिस्तान में भी शफाफ तरीके से इलेक्शन हो। और धांधली का जो चांस है, धांधली की जो जो लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, वो इल्ज़ामात की जो सियासत है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, बल्कि दफ़ा हो जानी चाहिए। और बल्कि हर पार्टी को इलेक्शन के नताइज को कबूल करना चाहिए। शफाफ मतलब इलेक्शन इतने शफाफ अंदाज में मुनक्किद हों पाकिस्तान में कि किसी को इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ही ना हो। ज़रूरत ही नहीं पड़े कि वो किसी पे जो इल्ज़ाम लगाएंगे भाई फलां ने इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान में कम अज़ कम, मेरे ख़्याल में कम से कम 100 साल चाहिए। अभी हम अमेरिका और मुख्तलिफ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो हम उनसे 200-300 साल पीछे। जी हाँ, 200-300 साल पीछे। आप मायना कर सकते हैं, आप उनके मुल्कों की, शहरों की वीडियो देख लें आप, वो हमसे तरक्की में कितने, इंसाफ में और एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, दीगर जो वहाँ पे जो कानून राइज है, जो सिस्टम राइज है, हम उनसे 200-300 साल पीछे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी अच्छा सिस्टम और नाफिज हो, उस पर अमल दरामद भी हो, क्योंकि सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन एक तो हम इतने खुदगर्ज और चालाक और मक्कार हो गए कि अपनी मर्जी ख्वाहिश के मुताबिक सिस्टम को, कानून को बदलते रहते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि इससे हमारे को ख़तरा है, हमारी हुकूमत जाएगी या हमारी पकड़ होगी, लिहाजा उस कानून को ही चेंज कर दो, हम, ताकि हमें कोई पकड़ ही नहीं सके, हमारे ऊपर कोई हाथ ही नहीं डाल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।